अच्छा हुआ ना वो नहीं आई। छोड़िए ना, बल्कि हमको तो लगता है कि हम लोग ही ज्यादा भाव दे दिए कि इतना नाटक कर रही है। हम किसी गैर के लिए यहाँ पे भूखे काहे बैठे, तपस्या काहे करें ऐसे। कृष्णा जी आप छोड़िए, काम कीजिए। कृष्णा जी आप खा लीजिए, खाइए। अरे बाबा है रख। अरे गया वो, बहुत गुस्से में गया है, लौट के नहीं आएगा अभी। क्या करे अब, हम सबको भी भूख लगा है, खाओ सब लोग। हे अम्मा जी, हमको तो लगता है कि हम लोग ही गलती की वो लड़की को खाना पे बुला के। अरे जिसका नमक खाती है उसका भावनाओं का कदर भी नहीं है वो लड़की को। सबका मूड और वक्त खराब कर दी। और देखिए ना, कृष्णा जी बिना खाए ऐसे ही चले गए। अरे कृष्णा जी के पीछे कहाँ पड़ी रहती है, कभी उसको अकेले भी छोड़ा कर, नहीं तो और गुस्सा आ जाएगा। आज उस सेक्रेटरी की खैर नहीं है, अच्छे से जानते हैं हम बाबा को। जिस पे प्रेम आता है उस पर लुटा के प्रेम करेगा, और जिस पर गुस्सा उसकी खैर नहीं। आज गई नौकरी सेक्रेटरी की। बाबूजी बुरा ना माने तो एक बात कहें, आदर्श को भी काहे अपने साथ धंधे पे नहीं लगा देते। कोमलिया की वजह से अपना सब कुछ खो चुका है, अपना भी फर्ज बनता है ना के लिए कुछ करे। ये घर के दामाद है, बेटी है, चैन सुकून से रहेंगे तो हम लोगों को भी चैन सुकून मिलेगा। ये बताए बेटा, भूखे नहीं मर रहा है वो, समझो। है ही ना तो चाप के खाए, ठाट से खाए। सज्जन सिंह का घर है टेंशन कमी है कौन चीज की यहाँ पे। बाकी हम देखते हैं इसको कहाँ पे सेट करें, करने पड़ेगा। अबे बोलो यार, सन्नाटे में बैठे हो, बोलो ना, उठा तो लिया फोन, बोलो। अरे यार जल्दी है तो उड़ के थोड़ी आ जाएगा, हैं? टाइम लगता है, भेज रहे हैं, रुपए पैसे की बात है, तूफान न बनो, भेज रहे हैं बे। ए बेटा ये कटरा नरेश जा पैसा दे के आओ। हाँ जा रहे हैं। बाबूजी आप कहे तो हम दे आए। आदर्श भाई का नौटंकी है अब। हाँ दामाद हो, दामाद की तरह रहो, घर में आए गए काम धंधे में भी घुसोगे। बाबूजी पैसों का मामला है, कौनों पर भरोसा नहीं न कर लेना चाहिए, हम हो जाएंगे देने। वैसे बात तो सही है, पैसों के मामलों में गैरों पर तो क्या, अपनों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। का बोल कर रहे हो आदर्श? हाँ क्या मतलब है? मतलब हम बाबूजी हमने अपने बेटे पे भरोसा नहीं करेंगे? अब तुमको हिसाब देंगे हम इस सबका। अरे आप गुस्सा काहे हो रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, इस बात को अपने से क्यों जोड़ रहे हैं आप? बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। नमस्ते सर। सुनो, अभी के एक टर्मिनेशन लेटर तैयार करवाओ जल्दी। लेटर सर, किसी ने कुछ किया क्या? सवाल बाद में, जो कह रहे हैं वो करो, सब बताएंगे तुमका। रुक जाइए मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, ऊपर से ऑर्डर है। जिस बात का डर था वही हुआ, लंच पर ना जाने की ये सजा मिली हमें। रुको, आइंदा यहाँ वापस न आना, लिखित में दे दिए। ये क्या है सर, अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। आपको पता है आज... पता है तुम्हारी वजह से हमारा परिवार में कितना बेइज्जती हुआ है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और आना तो दूर, हमारा फोन उठाना भी जरूरी न समझी तुम हैं? का समझी का हो हमका? सेक्रेटरी हो, थोड़ा बात का कर ली तुमसे,
आसमान पे चढ़ के बैठ गई तुम और अभी ऐसे मटकते हुए आ रहे हो जैसे कुछ भवन है। कही तो तुमसे साफ साफ अपना नौकरी खो दोगी। और बाकी ऐसा लोग हमका अपने होटल में नहीं चाहिए। ना तो हमारी बात की कदर है और ना ही अपनी नौकरी की। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से हम नहीं आ पाए, वरना हम आपकी फैमिली से मिलने के लिए बहुत खुश थे। अब तुम हमसे झूठे बहाने बनाओगी और हम यकीन कर लेंगे। बेवकूफ समझियो हमका कि कुछ भी झूठ बोलोगे मान लेंगे। सर जो सच है वो आपसे कह दिया, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही देख लीजिए। सर बोलने का मौका कहाँ देते हैं आप? पहले ही मन बना लिया ना हमें नौकरी से निकालने का, बिना ये जाने कि हम क्यों नहीं आ पाए या किस मुसीबत में हो सकते हैं। सर आपने हमें नौकरी दी है, खरीदा नहीं है। हमारी भी जिंदगी है, हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन आपने सोचा इस बारे में नहीं ना। रोज इतनी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको शिकायत का एक भी मौका ना दे, लेकिन आज सिर्फ लंच के लिए नहीं आ पाए, उसके लिए आपने हमें नौकरी से निकाल दिया। ये सही है क्या सर? है? आपको तमीज सिखाने का कोई फायदा तो है नहीं। आप हमारे बॉस हैं, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपका जो मूड होगा वही आपका प्रोफेशनल तरीका होगा, लेकिन ये गलत है। निकल जाओ यहाँ से, वरना हमारे गार्ड सबका धक्का मार के निकालेंगे। सर उसकी क्या गलती है इसमें? लंच पर नहीं जाने के लिए वो अपना एक्सीडेंट तो नहीं करवा लेगी। जाने दीजिए ना सर, अच्छी एम्प्लॉई है, बुला लीजिए ना उसे। कृष्णा अब रोक लेगा, ऐसे तो नहीं जाने देगा हमें। रोक लो कृष्णा, रोक लो। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी बाबू कितनी मुश्किल से तुम्हारे पास आई है। तुम्हारा भी तैयार करवाएगा टर्मिनेशन लेटर, ना काम से काम रखो। पता नहीं कहाँ रखी है फाइल यार, कहाँ घुसाए के रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर दी यार, अब कुछ ढूंढो तो मिलेगा नहीं हमका। कृष्णा के इतने करीब जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। अब ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा हमें। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने कृष्णा को हमेशा के लिए खो दिया है। एक ही मौका मिला था उसके आसपास रहने का, अब वो भी चला गया। शायद उसे वापस पाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। सिर्फ एक सेक्रेटरी तो गई है, कितने एम्प्लॉय आए गए, कभी उनके बारे में तो नहीं सोचा है। फ्री के लिए काहे इतना परेशान हो रहा है? आ जाएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, एक दो दिन में सब संभाल लेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है उसे हमारी बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है, हम पर जरूर चिल्लाने आ रहा है। हे भगवान, काश इसकी याददाश्त की बजाय इसका गुस्सा चला गया होता। क्या कर रही हो यहाँ पे? हैं? सारी दुनिया अपना काम में लगी है और यहाँ खड़े खड़े टाइम बर्बाद कर रही हो तुम। क्या टाइम पास कर रही हो सब ये फूल के साथ? क्या तुमसे बात कर रहे हैं? इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो तुम? नहीं मतलब का बच्ची होगा कि तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ेगा। अब ऐसे देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ ऐसे ही खड़ी रहोगी तो काम कौन करेगा होटल में? सर आपने कहा था ना मैं जाने के लिए,
कहा था ना कि धक्के मार के निकलवा देंगे। तो हम कुछ कहेंगे मान लोगी? हम कहेंगे जाके नैनी पुल में कूद जाओ अभी कह दें, जाए दें ऑर्डर दें। ये मुस्की बाद में मारना, समझे? बहुत काम कैसे करोगे इतना काम? जाके काम करो, अभी क्या भी जाओ। सॉरी। हाँ ठीक है, हमका सॉरी नहीं चाहिए, हमका काम चाहिए। नहीं सर, हम आपसे सॉरी नहीं कह रहे, आपको हमें सॉरी कहना है। क्या? तुमसे सॉरी कहेंगे हम? जी सर। तुमसे? यस सर। मतलब कृष्णा सिंह ठाकुर तुमसे सॉरी कहेगा, तुम्हारा बॉस? जी सर, आप हमारे बॉस क्यों नहीं कह सकते सॉरी? नहीं मतलब कृष्णा सिंह ठाकुर को कोर्ट ने सॉरी बोलने पर प्रतिबंध लगाया है। सर अब देखिए, आपने हमें बिना कारण जाने नौकरी से निकालने की गलती की, तो आपको सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, समझी? और एक बात और समझ लो, हमरा कोर्ट हम खुद ही हमें प्रतिबंध लगाए हमरा सॉरी बोले पे, समझी? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और बाकी जो सॉरी बुलवाएगा तुम्हारा सपना है ना, देखते रहो, कोई बात नहीं, बाकी जाके काम करो। ठीक है सर, इस वक्त आपका ईगो आपको सॉरी बोलने नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम और टाइम दे देते, लेकिन हाँ सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। हेलो, अबे जब तुमसे कह रहे हैं कि पहली बार नहीं ना ऐसा हुआ है, अबे तुमको तो आके समझाते हैं, समझे? तुमको आके बताते हैं बेटा कि कौन कौन क्या है, कौन क्या है। ओए साले, अबे काट देंगे हरामखोर। अबे हमसे पैसा लेके जाता है, साले बचा नहीं पाओगे, तुम्हारी अम्मा से निकलवाएंगे। सॉरी सर। सर वैसे हमने सुना है, खुद के अनुभव से भी देखा है कि जो लोग सॉरी बोलते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मतलब वो लोग समझते हैं कि गलती तो इंसानों से ही होती है ना, तो अगर सॉरी बोल देंगे तो भविष्य की जो गलतियां हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। सही है कह रही हो तुम। उन मूर्ख जाहिल ही होएगा जो तुम्हारी बात पे एतराज दिखाएगा। बिल्कुल। बाकी हम तुमका सॉरी नहीं बोलने वाले हैं, वो अलग बात है। और है हाँ सर, वैसे भी आप उन लोगों में से हैं ही नहीं जिनके मुंह से आसानी से सॉरी या थैंक यू निकल जाए। कोई बात नहीं। हाँ लेकिन सर अगर आप सॉरी नहीं बोल सकते तो कम से कम गिफ्ट तो दे ही सकते हैं ना? नहीं मतलब हमें भी तो ऐसा लगना चाहिए ना कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, कि आप शर्मिंदा हैं अपने किए पर, तो दे दीजिए गिफ्ट सर। तुमसे कौन कहा कि हम शर्मिंदा हैं? ना सॉरी कहेंगे और ना ही कोनो गिफ्ट मिलेगा, समझी? बल्कि हमारे घर पे ना आए के ना, तो हमारे परिवार वालों के सामने हमको शर्मिंदा करने की कोशिश करी। गलती तुम्हारी भी थी। गलती हमारी भी थी मतलब? नहीं मतलब सर आप मानते हैं ना कि आपसे गलती हुई है? मानते कि नहीं सर? बोल भी दीजिए, गलती आपसे तो हुई थी, है ना सर? मानते हैं ना सर आप? काम करते वक्त सिर्फ काम नहीं कर सकती होगा, ये सब क्या है? ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब आपने अब ये ठान ही लिया है कि आप सॉरी नहीं बोलेंगे, तो फिर हम भी ये जिद पकड़ लेते हैं, हम भी अब से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो सिर्फ काम के लिए। बढ़िया है।
हाँ कृष्णा भैया। तो मेरी दुकान का सबसे बढ़िया वाला साड़ी चाहिए, समझे? एकदम लेटेस्ट डिजाइन वाला। हाँ कृष्णा भैया, भाभी जी के लिए ना 2-3 साड़ियाँ घर पे भेज देता हूँ। वैसे भी वट सावित्री की पूजा आ रही है, तो बाकी औरतन को भी तो चाहिए होगी साड़ी। ना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, जो कह रहे हैं वो सुनो, समझे? कहीं का घर भिजवाया खाते, यहाँ ऑफिस भिजवाना है, समझे? क्लियर हुआ? समझ गए भैया, भाभी जी के लिए सरप्राइज लेके जाओगे ऑफिस से घर, है ना? हाँ देखिए कैसे लल्लन टाप साड़ी भिजवाते हैं। वट सावित्री के पूजा के लिए दुकानदार आने वाला है अभी साड़ी लेके। सब लोग अपनी अपनी पसंद से साड़ी ले लेना, ही नहीं क्यों आए तो टुकुर टुकुर हमारा मुंह देखने लगना कि हमको का अच्छा लग रहा है, समझिए? समझे कि नहीं? हाँ। ससुर हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। पानी लाओ। कहाँ घूम रहा था बे नालायक? फोन पे फोन आ रहा है वहां से, पैसा काहे नहीं पहुंचाया? अरे बाबूजी पैसे तब ही न पहुंचाएंगे जब पैसे वाला बैग हमारे पास होगा। तो का बुआ? अरे हमसे छीन के ले गया कौन हो? मतलब तुम्हारे हाथ से नोट का बैग छीन के ले गया? हम हैरान है कि प्रयागराज में कौनों का हिम्मत इतना हो गया कि ठाकुर शक्ति सिंह के हाथ से पैसा छीन के ले जा। तुमको साले कौन चीज का होश नहीं, कौन चीज का होश नहीं। तुमने ससुर ने प्रयागराज में हमारी नाक कटवाई थी, नाक। अबे गोली काहे नहीं मार दिया तुम उसको? का बाबूजी ये छोटा सा बात हमका अंदाजा नहीं है का? अरे बंदूक होती तो भेजा फाड़ ही दिए होते ससुर का। बाकी बंदूक ले जाना भूल गए थे। कर्नलगंज जाबो तो बंदूक लेके जाबो, और जहां जरूरत रहे हुआ नहीं लेके गए हो। अरे शक्ति भैया, आप क्या नाराज हो हमसे? अरे कितनी आवाजें मारी आपको, एक बार मुड़ के नहीं देखा? अबे हमारा दिमाग ना पहले से ही उड़ा हुआ है, वो का और मत उड़ाओ। तो कहाँ देखा था बे, कहाँ सुन लिया था? हमका नहीं पता। अरे वही जो कोर्ट से स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है वहां। हाँ वहीं थे। हाँ तो फिर कहा ना आपको देखा था। किसी को पैसे दे रहे थे, ज्यादा बिजी थे तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझे। ये किसने यहाँ पे रखा? और कोई हमें गिफ्ट क्यों देगा? बहुत अच्छी साड़ी है, लेकिन कोई हमें ये गिफ्ट क्यों करेगा? और कौन करेगा? लेकिन सर अगर आप सॉरी नहीं बोल सकते तो कम से कम गिफ्ट तो दे ही सकते हैं ना। और कौन भेजेगा? लगता है ठाकुर साहब का दिल पिघल गया।